अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, सॉरी टू से कि व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तकरीब थी ख़ानदान में, इस वजह से तो अभी हम लोग वहाँ से फारिग होकर आए तो मैंने आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। तो आइए हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। और सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। ये तो एक दुआ है जो हम हर व्लॉग में स्टार्टिंग में ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और उम्मीद है आप लोगों को याद भी हो गई होगी ये दुआ ना। तो नाज़रीन व हाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो माँ बाप, जी हाँ, माँ बाप जैसी दौलत, जैसी हस्ती, जैसी जन्नत पर मुश्तमिल है कि वालिदैन का हम पर क्या हक़ है और हमारा वालिदैन पर क्या हक़ है। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मर्तबा एक साहबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हक़ मेरे ऊपर किसका है वालिदैन में से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का। उसने दोबारा यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया, तुम्हारी माँ कहा। फिर तीसरी बार उन्होंने दोबारा सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी माँ का हक़ तुम पर सबसे ज़्यादा है। और फिर जब यही सवाल दोबारा रिपीट किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे बाप का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वालिदैन में माँ का रुतबा अल्लाह पाक ने कितना बुलंद तरीन रख दिया है कि 3 दर्जे माँ के, 1 दर्जा बाप का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वालिद की कोई इज़्ज़त एहतराम नहीं करेंगे या उनकी कोई खिदमत नहीं करेंगे या उनको उस एतबार से नहीं देखेंगे। आपके वालिदैन आपके लिए बराबर हैं। तो कोशिश करें कि अपने, कोशिश क्या बल्कि हद्दुल इम्कान ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने वालिदैन की आप खिदमत करें। और वालिदैन में सबसे ज़्यादा जो हम करीब होते हैं वो अपनी माँ से होते हैं। जी हाँ, क्योंकि फ़ादर जो होते हैं वो तो पूरे दिन सुबह से गए रात तक बाहर होते हैं अपने ऑफ़िस में, अपनी जॉब के सिलसिले में। बट माँ के साथ हमारा ज़्यादा वास्ता रहता है, ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है घर में, तो हमें उनसियत भी अपनी माँ से ज़्यादा होती है बनिस्बत फ़ादर के। तो वालिदैन का एहतराम कीजिए। जिनके पास उनके वालिदैन हैं, यकीन कीजिए उन्होंने दुनिया में ही जन्नत पाई हुई। जिनके वालिदैन हैं और जिनके वालिदैन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, उनको चाहिए कि उनकी मग़फ़रत के लिए रोज़ाना दुआ करा करें, सूरह मुल्क पढ़ के उनको बख्शें, उनकी बख्शिश करवाएं अल्लाह ताला से। क्योंकि सारे जो है ना जो हमें सवाते हैं वो रोक दिए जाते हैं कब्र में, सिवाय वो जो हम पढ़ते हैं उसका सवाब हमें मिलता रहता है। और वो सदका, सबसे बड़ा सदक़े का अमल जारी रखना चाहिए। आप सदक़े में एक 10 रुपये भी अगर किसी फ़कीर को दे रहे हैं तो ये बोल के नहीं कि ये मेरी माँ की तरफ से है या ये मेरे बाप की तरफ से है, तो उसका अजर सवाब बेइंतहा आपको मिलेगा। और सदका जारिया औलाद को तो वैसे ही सदका जारिया कहा जाता है। यहाँ मैं माँ के मुतालिक एक छोटी सी नज़म पेश करूँगी जो मेरे दिल को छू ली, जब मैंने पढ़ी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आप लोग को भी पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर इसकी पज़ीराई करेंगे। नज़म कुछ इस तरीके से है, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों,
تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے. دیکھیں کتنا مطلب نیچرل سا یہ جملہ ہے کہ تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، پر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. سبحان اللہ. کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، بہت خوبصورت جملہ ہے یہ کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ماں کی محبت میں ایک بہت خوبصورت نظم میں نے پیش کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کے دلوں کو چھو لے گی اور آپ لوگ ضرور اس کو سنیں گے اور اس کو اپنی ماں پر رکھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ واقعی آپ کی دل میں اتر جائیں گے یہ ورڈز. مجھے تو بہت اچھی لگی اور تو میں نے سوچا کہ میں ضرور اس کو آپ تک منتقل کروں، آپ تک پہنچاؤں. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بھی پسند آئے گا. میرے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے جو ولاگز ہوتے ہیں ان سے مستفید ہو سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.